रोजमर्रा की जिंदगी में अगर गर्म चाय की प्याली हाथ में आ जाए या गर्म पानी की कुछ बूंदें हाथ पे छू जाएं या फिर गर्म रोटी का भाप हाथ को छू जाए तो जलन का दर्द ऐसा होता है कि कुछ पल के लिए दिमाग सुन्न सा पड़ जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर एक गर्म चाय की प्याली या गर्म पानी की बूंदों की बजाय तेजाब की कुछ बूंदें हो तो मालूम भी है उसकी जलन, उसकी तड़पन। जब किसी पे गर्म तेजाब की कुछ बूंदें नहीं बल्कि पूरी बोतल उड़ेल दी जाती है, जब किसी के जिस्म से उसकी खाल के साथ उसका मांस भी गलकर गिर रहा हो, वो मदद की गुहार लगाए पर मदद को कोई हाथ आगे न बढ़ाए। अगर महसूस कर पा रहे हैं शरीर और रूह पर लगे इन जख्मों के दर्द को, तो ये भी जानना जरूरी है कि कैसे इस दर्द को इन्होंने अपनी दवा बनाया होगा, कैसे इस जलन पर उम्मीद का ठंडा लेप लगाया होगा। चलिए कुछ आंकड़े साझा करते हैं आपके साथ। एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2014 के बीच एसिड अटैक के जितने मामले दर्ज हुए उनमें से सिर्फ 60% मामले कोर्ट तक पहुंचे और जितने मामले कोर्ट तक पहुंचे उनमें से 91% मामलों में तुरंत जमानत दे दी गई। यानी हम सिर्फ 100 में से 4 एसिड अटैक के अपराधियों को बंद करने में कामयाब रहे, उन पर दबिश बनाने में कामयाब रहे। 2011 में कुल एसिड अटैक के दर्ज मामले थे 83। 2015 में एसिड अटैक के कुल दर्ज मामले हुए 349। आखिर कहां कमी रह गई हमारे कानून में जो 4 सालों के भीतर 400% से ज्यादा की तरक्की की हमने। महिलाओं पर तेजाब फेंके जाने के मामले में भारत पहले स्थान पर आता है। एसिड अटैक के जितने भी मामले दर्ज होते हैं उनमें 85% से ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं। फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारा कुंठित पुरुषवादी समाज महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में तेजाब का प्रयोग सीख रहा है? शायद ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे पुरुषवादी समाज ने, सो कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी ने हमें ना सुनने की आदत नहीं सीखने दी। और वो ना अगर किसी महिला या किसी लड़की की तरफ से हो फिर तो ये हमारी मर्दानगी पर सवाल उठाने जैसा है। महिलाओं को तो सदा हमने भोग की वस्तु माना है, उनसे तो हम ना की उम्मीद करते ही नहीं। तो चोट सीधे हमारे स्वाभिमान पर लगती है और एक कुंठित मन किस घिनौने अपराध को जन्म दे ये हम खुद नहीं जानते। हमारे भारतीय समाज में एक लड़की की खूबसूरती, उसका चेहरा क्या मायने रखता है ये हम सब जानते हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर जो अपने होश में आते हैं सबसे पहले अपनी जान देने की कोशिश करती है। कभी दुपट्टा पंखे से लगाती है, कभी रेड किल लेने की कोशिश करती है। उसके शारीरिक और मानसिक जख्मों के अलावा भी एक घाव है जो उसे बार बार अपनी जान देने के लिए प्रेरित करता है। वो है सामाजिक बहिष्कार का जख्म, वो है दूसरों की आंखों में अपने प्रति घिन देखने का जख्म। वक्त आ गया है कि हम अपने मर्दानगी की परिभाषा को बदलें। वक्त आ गया है कि जो हम अपने लड़कों के परवरिश के तरीके को बदलें। आज हम सबको मिलकर एक जिम्मेदार समाज की तरह कुछ फैसले लेने होंगे, कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा कि जब हम सड़कों पर इन एसिड पीड़ित महिलाओं को देखते हैं तो हम उनसे नजरें न फेरें, हम अपनी आंखों में उनके लिए घिन न ले आए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन्हें एक ऐसे अपराध की सजा दे रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं, और आप उन अपराधियों को बल दे रहे हैं जो असल में सजा के हकदार हैं। अगर आज इस अपराध को हम सबने मिलकर नहीं रोका तो यकीन मानिए ये तेजाब की आग आज नहीं तो कल हमारे और आपके घरों तक भी पहुंचेगी। मत भूलिए कि इनके सिर्फ शरीर और चेहरे जले हैं, मगर ये फिर भी सड़कों पर उतर के लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे और आपके लिए, ताकि तेजाब से और जिंदगियां न जलें। अंत में फैज अहमद फैज की 2 लाइनें याद आती हैं कि होता है, चलता है, दुनिया है, जीना है। तो ये फैसला हमारा और आपका है कि सचमुच अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसी दुनिया नहीं बनेगी हमारी, ऐसे नहीं जिएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।